नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। एक तरफ जहां बिहार को पूरी तरह से अनलॉक किया जा रहा है, तो वहीं बिहार के गरीबों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ी सौगात देने वाले हैं। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार में और भी भयानक ठंड बढ़ेगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठाना है कि बिहार के हर गरीब का घर बनाना है, और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार बैठक कर रहे हैं कि बिहार के हर गरीब को उनका घर मिले। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से अधिकारियों को नया टास्क दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी योग्य लाभुकों का बनना चाहिए आवास, एक भी गरीब नहीं छूटना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में तेजी लाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। जमीनी स्तर से निरंतर अब इसकी समीक्षा करते रहिए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो उनको मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60,000 रुपया मिलना चाहिए जमीन खरीदने के लिए। साथ ही इधर मोदी सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। देखिए, देश में जो आम बजट पेश किया गया, तो उसमें से बड़ा फैसला लिया गया है कि देखिए, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। तो अब सरकार चाहती है कि देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार के भी हर गरीब का घर बने, हर गरीब का पक्का मकान बने। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यह दावा किया था कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा राजद के साथ होंगे। सिर्फ 4 दिन रुक जाइए, बिहार में एनडीए गठबंधन टूट के बिखर जाएगा। तो अब लगातार तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को फोन कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। साथ ही तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात की जाएगी, उनसे भी मुलाकात की जाएगी। और इधर एबीपी न्यूज की खबर देखिए, जिसमें से तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल होंगे। सहनी और जीतन राम मांझी से संपर्क किया जा रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि अंदर अंदर सारी तैयारियां हो रही है। जल्द ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार गिरने वाली है। तो वहीं तेज प्रताप यादव बोले कि मुकेश सहनी तो हमारे छोटे भाई हैं, उनसे तो प्रतिदिन बात होते रहती है। बहुत ही जल्द बिहार में एनडीए सरकार को गिरा देंगे। बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही आती है, लेकिन इस बार नीतीश सरकार तैयारी कर रही है कि बिहार को बाढ़ के पानी से डूबने से बचाया जा सके। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार को बाढ़ से मिलेगी निजात। छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की तैयारी कर रही है नीतीश सरकार। और बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े फैसले भी कर लिए हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसे जुड़ने के बाद न सिर्फ बाढ़ के समय राहत मिलेगी, बल्कि छोटी नदियों के आपस में जोड़ने से जल भी संरक्षित रह पाएगा। और इसके साथ सिंचाई का कार्य भी होता रहेगा बिहार में। और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं, अधिकारियों को आदेश भी दे दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए एक अहम बैठक की है, जिसमें से अन्य भी कई निर्देश दिए गए। बिहार में भयानक ठंड आ गई है, बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ गई है। और इधर मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में अगले 48 घंटे तक और भी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में कई जिलों पर अगले 48 घंटे के अंदर बारिश भी होने वाली है। बिहार में इस भयानक ठंड, जानलेवा ठंड में लोगों से अपील की गई है कि जरा बच के रहिएगा।
अब बिहार में जम्मू वाली ठंड आ गई है। 2 दिनों की बारिश से बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और आज तो 4 डिग्री तक नीचे आ गया है पारा। बिहार में सभी 38 जिलों में हुई बारिश से मौसम पूरी तरह से ठंड हो गया है। कई इलाकों में ओलावृष्टि का भी असर अब पूरे बिहार में दिखने लगा है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार के कई अन्य जिलों में आज भी बारिश हो सकती है, हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। जरा बच के रहिएगा इस भयानक ठंड में। बिहार में शराबबंदी कानून से लगभग सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। गरीबों को तो सरकार छोड़ती ही नहीं है। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव किया जा रहा है और नए नियम के अनुसार यदि आप शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको जेल नहीं होगा, बल्कि आपसे जुर्माना लेकर आपको छोड़ दिया जा सकता है। देखिए, नए नियम के अनुसार यदि कोई शराब पिए हुए या नशे में पकड़ा जाता है तो उनसे कुछ जुर्माना लेकर पुलिस उनको छोड़ सकती है। ध्यान दीजिएगा, पुलिस सिर्फ उन्हीं को छोड़ेगी जो रास्ते में पिया हुआ पकड़ा जाए। लेकिन यदि कोई शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाता है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ ही यदि कोई शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको भी सरकार नहीं छोड़ने वाली है। बिहार में भारी बारिश हुई और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है और किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और सरकार की तरफ से लगभग हर बार किसानों को मदद दी जाती है, तो इस बार भी किसानों को मदद की जाएगी। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में ओलावृष्टि होने से किसानों के गेहूं, सरसों, आलू और प्याज की फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि इस समय तैयार तिलहनी फसलों को खास नुकसान हुआ है। वहीं रबी फसलों में गेहूं, मटर, चना भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो सरकार की तरफ से किसानों को जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके, इसके लिए किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार ने अच्छे दिन आएंगे कह के बुरे दिन ला दिए हैं। लोगों को गैस सिलेंडर तो दिया गया, लेकिन इसके दाम में आग लगा दी गई है। गैस सिलेंडर अभी 1000 रुपये तक मिलने लगा है। तो आखिर गरीब इतने पैसे लाएंगे कहां से? और इधर देखिए, कांग्रेस नेता ने बड़ा ऐलान किया है। देखिए, कांग्रेस से राहुल गांधी ने वादा किया है जनता से कि कांग्रेस देगी 500 रुपए में गैस सिलेंडर। साथ ही न्याय योजना से हर परिवार को 40,000 रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी ने जनता से 4 वादे किए हैं कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम 500 रुपए से कम का LPG सिलेंडर देंगे, हम यहाँ न्याय योजना भी लागू करेंगे जिसमें 5 लाख परिवारों को साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी PM नहीं है बल्कि एक राजा है। उन्होंने लगभग 1 साल तक किसानों की अनदेखी की, क्योंकि एक राजा न तो मजदूरों की बात करता है और न ही सुनता है। एक राजा सिर्फ फैसला लेता है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता और देश की अन्य जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। बिहार में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। साथ ही कई प्रकार की पाबंदियां लागू की गई थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला करने वाले हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है और अब बिहार में नाइट कर्फ्यू हटाया जा सकता है। खबरें आ रही है कि बिहार में सिनेमा हॉल, पार्क, जू और मॉल भी खोले जा सकते हैं। साथ ही बिहार में 7 फरवरी से स्कूलों को भी खोला जा सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी ऐलान कर दिया है कि 7 फरवरी से बिहार के स्कूल खुल रहे हैं। तो एक तरफ जहां बिहार में 7 फरवरी से स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान को खोला जा सकता है, तो वहीं बिहार में जैसे कि अभी रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद किया जाता है, तो इसकी समय सीमा भी अब खत्म की जा सकती है। मतलब बिहार में सभी प्रकार की दुकानें आप जितनी देर चाहे उतनी देर तक खोल सकते हैं। तो वहीं बिहार में धार्मिक स्थलों यानी मंदिर, मस्जिदों को भी अब आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में 50% लोगों की जो सीमा है उसे भी खत्म किया जा सकता है। और साथ ही सभी प्रकार की पाबंदियां हटाई जा सकती है। मतलब आम जिंदगी जिस तरह से चलती थी उस तरह से अब गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
देखिए, खबरों में कहा जा रहा है कि बिहार में अब एनडीए सरकार का नामो निशान खत्म होने वाला है। बिहार में गिर जाएगी एनडीए सरकार। मुकेश सहनी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दिए हैं। तो इधर महागठबंधन से मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी के लिए बुलावा आ गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अपना बड़ा भाई कह दिया है। साथ ही मुकेश सहनी को महागठबंधन में आने का न्योता देते हुए कहा गया कि यदि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उन्हें भूला नहीं कहते। तो वहीं मुकेश सहनी ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में खत्म हो चुका है एनडीए। मुकेश सहनी बोले कि मुझे गठबंधन से भगाया जा रहा है, मेरी बार बार बीजेपी वाले बेइज्जती कर रहे हैं, अतः मजबूरी में मुझे गठबंधन तोड़ना पड़ रहा है। तो इधर बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी के सामने बड़ी शर्त रख दी है कि उन्हें यदि एनडीए गठबंधन में रहना है तो मोदी मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। तो इस पर मुकेश सहनी आग बबूला होते हुए उन्होंने बयान दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीजेपी वाले मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन किसी भी कीमत पे मोदी योगी की जय नहीं बोलूंगा। जरूरत पड़ी तो मुर्दाबाद कहने को मैं तैयार हूं। मुकेश सहनी ने पूरी तरह से एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार। पटना के गायघाट स्थित रिमांड होम को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, जिसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि वहां रहने वाली महिलाएं नर्क वाली जिंदगी व्यतीत कर रही है। एक तरफ जहां वहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो वहीं देखिए एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक महिला ने कहा है कि भूख से जब पेट दर्द होता था तो दिया जाता था सिर्फ आलू। सुनकर अवाक रह गए अफसर। पीड़िता महिला कह रही है कि खाने को कुछ भी ऐसा नहीं दिया जा रहा था जिससे पेट भरा जा सके। दहशत इतनी थी वहां कि कोई डर से मुंह नहीं खोल रहा था। महिला ने कहा कि इसका अंदाजा हमारा शरीर देखकर भी लगाया जा सकता है। 3 साल के बच्चे की मां हूं और 20 साल से अधिक उम्र है, लेकिन कद काठी 15 साल की किशोरी की तरह। साथ ही वहां की एक और लड़की का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें से वे बोल रही है कि विरोध करने पर बांध कर की जाती थी मारपीट। साथ ही कहा गया कि जबरदस्ती लड़की के इज्जत के साथ वहां खिलवाड़ किया जाता है और जो लड़की गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होती है उसे नशे का भी इंजेक्शन दे दिया जाता था। साथ ही इस लड़की ने कहा कि सुधार गृह में देह व्यापार चलाया जाता है, लड़कियों की इज्जत बेची जाती है। यूपी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत की राजनीति करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। यूपी में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव बोले हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को दोबारा सीएम बनाने का मन बना लिए हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव बोले कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में बीजेपी का सुफड़ा साफ होगा, बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा। पप्पू यादव बोले हैं कि बीजेपी वालों से जनता अब नफरत करने वाली है। बीजेपी सरकार को जनता इस बार वोट नहीं करेगी, बीजेपी का सुफड़ा साफ होगा।